हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे आप सब। अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे और लगातार हमारे वीडियोज़ को देख रहे होंगे। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है मुंडा शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था और अब है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब है मांझी परगना शासन व्यवस्था भी हम लोगों ने कल देखा था। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखा आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आप सभी का संघर्ष क्लासेस में स्वागत है दोस्तों, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास, क्योंकि आज के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एमसीक्यूज़ क्या-क्या बन सकते हैं, वो हम लोग आज देखेंगे कि मांझी परगना शासन व्यवस्था से क्या-क्या एमसीक्यूज़ बनते हैं, है ना? और जेपीएससी में अभी पूछे भी गए हैं और पूछे जाने का संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो ऑप्शन ए है संथाल जनजाति, बी उरांव जनजाति, सी मुंडा जनजाति या डी खड़िया जनजाति। आप लोग साथ में आंसर देने का कोशिश करिए दोस्तों और देखिए आप लोगों का कितना सही होता है। खुद का सेल्फ असेसमेंट भी बहुत जरूरी है दोस्तों, तैयारी में आपको बनाए रखने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए संथाल जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर के चलते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है, यही भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और पहला कौन है दोस्तों? तो पहला गोंड है, पहला है गोंड, दूसरा है भील, है ना दोस्तों? और तीसरा है हमारा झारखंड की एक जनजाति संथाल जनजाति, है ना दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत की कौन सी जनजाति की आबादी सबसे अधिक? अभी हम लोग तो तुरंत बताए कि कौन सी जनजाति है, तो गौड़ जनजाति है। अभी हम लोग तुरंत देखे दोस्तों, है ना? संथाल जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये है प्रोटोस्टेरॉइड। प्रोटोस्टेरॉइड प्रजाति से संबंधित है। और प्रोटोस्टेरॉइड से कौन सी जनजाति है? तो मुंडा जनजाति भी प्रोटोस्टेरॉइड प्रजाति से संबंधित है ना दोस्तों? ऑस्ट्रिक एक भाषा परिवार है ना? ऑस्ट्रिक या इसी को आग्नेय बोलते हैं, है ना दोस्तों? तो ये एक भाषा का परिवार संथाल एक्चुअली में संथाली भाषा जो है, संथाल नहीं, संथाली जो भाषा है इसकी लिपि क्या है? ओल चिकी लिपि, है ना? आगे देखेंगे क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड है ना? तो ये भाषा जो है वो ऑस्ट्रिक प्रजाति से है ना? और द्रविड़ कौन? द्रविड़ जनजाति, उरांव की जनजाति, उरांव जो है द्रविड़ से संबंधित है। तो संथाल जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो प्रोटोस्टेरॉइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस लिपि में संथाली भाषा लिखी जाती है? कौन सी लिपि में संथाली भाषा लिखी जाती है? तो ए है देवनागरी लिपि, बी है रोमन लिपि, सी है ओल चिकी लिपि और डी है ब्राह्मणी लिपि। तो आप लोग अभी पीछे भी पता है कि संथाली भाषा जो है उसकी अपनी लिपि है। जो कौन सी लिपि है? वो ओल चिकी लिपि। क्या है वो? ओल चिकी लिपि। ओल चिकी लिपि का विकास किसने किया? किसने किया? तो हम लोग कल देखे पंडित रघुनाथ मुर्मू जो है वो ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया। ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की एकमात्र भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है ना? संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है मात्र झारखंड की? संथाल। इसलिए बहुत संथाली, संथाल भाषा नहीं है, संथाल जनजाति है ना? संथाली जो भाषा है वो आपका 8वीं अनुसूची में शामिल है। कब? ये 2003 में अमेंडमेंट किया गया था, 92nd अमेंडमेंट, उससे 2003 में शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। अब है संथाल जनजाति में ग्राम पंचायत के 5 स्तंभ है, निम्नलिखित में से कौन इसमें से नहीं है? हम लोग 5 स्तंभ में हम लोग देखे थे कौन कौन दोस्तों? हम लोग देखे थे मांझी एक है, एक प्राणिक भी देखे थे, गुड़ायत भी देखे थे। नाइके नहीं था। नाइके क्या है? ये अन्य संस्था में हम लोग पढ़े थे कि नाइके भी पुजारी का काम करता है ना, नाइके। और दो कौन कौन से दोस्तों? दो दो को बताइए, है ना? सॉरी, यहाँ 3 तो हो गया, 4 नंबर, 5 नंबर कौन सा है? बताइए कमेंट में आप लोग, है ना? एक तो आपका
प्राणिक हो गया, एक हो गया जोग प्राणिक, जोग प्राणिक, एक हो गया जोग प्राणिक और जोग प्राणिक, अब पांचवा हो गया आपका जोग मांझी, है ना, जोग मांझी यानी मांझी का जो उप प्रमुख है वो जोग मांझी। ये 5 है जो 5 स्तंभ है ना। संथाल जनजाति में 5 प्रमुख 5 स्तंभ को क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मोड़े होर, मोड़े मांझी, टुकड़ो, टुलिया मांझी, तो इसको हम लोग मोड़े होर कहते हैं, है ना दोस्तों, मोड़े होर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो हम लोग अभी पढ़ा संथाल जनजाति, कल भी हम लोग क्लास में देखे कि संथाल जनजाति जो है उसके जो हेड है उसको हम लोग मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य को कौन करता है? तो अभी हम लोग पता है जोग मांझी उसके अनुपस्थिति में काम करता है ना दोस्तों। तो जोग मांझी जो है वो मांझी की अनुपस्थिति में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन जोग मांझी के संबंध में सही विकल्प है, उसको चुनना है ना, कौन सा विकल्प जो है वो सही है। या मांझी का उप सचिव है, सही बात है, ये मांझी का उप सचिव है, मांझी का ये उप सचिव है, तथा गांव में होने वाले विवाहों का रिकॉर्ड रखता है, सही बात है। इसे गांव का सरदार भी कहा जाता है, सही बात है। या गांव के युवक एवं युवतियों का चारित्रिक अभिभावक है, ये भी सही है। तो सभी कथन सही है ना, ऑप्शन सी सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से जोग मांझी का सहायक कौन है? तो जोग मांझी का सहायक कौन है? तो जोग मांझी का सहायक जो है वो कौन है? जोग प्राणिक। जोग प्राणिक क्या है? जोग मांझी का सहायक है। नेक्स्ट, मांझी शासन व्यवस्था में संदेश वाहक का काम कौन करता है? हम लोग देखे संदेश वाहक का काम कौन करता है? गुणायत करता है संदेश वाहक का। कल का क्लास अगर आप लोग नहीं किए हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपको सजेशन में ऑप्शन आ रहा होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं क्लास। वहां पे इसको हम लोग पूरा डिटेल से कल पढ़ाए हैं। आप उसको पहले देख के फिर एमसीक्यूज करिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। हालांकि आपको एमसीक्यूज में भी सारा कवर कराने का कोशिश किया गया है, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद अगर इसको करेंगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा। नायके के संबंध में असत्य कथन चुने, तो नायके क्या है? ये धार्मिक पुरोहित है, सही बात है। धार्मिक अपराधों के मामले में सजा निर्धारित करता है, सही बात है। या गांव की उप पुजारी है, नहीं उप पुजारी नहीं है भाई, ये पुजारी है ना। तो असत्य कथन यही है, या गांव का उप पुजारी नहीं है, ये पुजारी, यानी सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन पूछा था असत्य कथन को चुने। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, भगदो प्रजा के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चुने। भगदो प्रजा, भगदो प्रजा कौन थे? वरिष्ठ लोग थे, है ना, जो सजेशन देते थे, कोई भी फैसला उनके सजेशन के बाद ही लिया जाता था, है ना, जोग मांझी के द्वारा। संथाल जनजाति में गांव के वृद्ध व्यक्तियों को भगदो प्रजा कहा जाता है, ठीक है। इन्हें गांव के बैठक में सदैव आमंत्रित किया जाता है, ये भी बात सही है। और अंतिम निर्णय इनके विचारों के महत्व प्रदान करते हैं, अंतिम निर्णय में इनके विचार जो भी उसको सुना जाता है। इनका गांव के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, सही बात। तथा मांझी कोई भी निर्णय लेने से पहले इनसे विचार विमर्श करता है, तो ये सारा सही है। चौथा नंबर भी क्वेश्चन, इन्हें गांव का विशिष्ट व्यक्ति का मान्यता प्राप्त, ये भी सही है, इससे क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों पहले भी। निम्नलिखित में से पुलिस की भांति मांझी के आदेशानुसार किस व्यक्ति को कौन किसी व्यक्ति को कौन गिरफ्तार कर सकता है? किसी व्यक्ति को कौन गिरफ्तार कर सकता है? तो ये पता है कि मांझी अगर आदेश दे तो चौकीदार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह गांव के प्रहरी की भांति काम करता है तथा, यहाँ दोस्तों देखिए तथा, 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 है ना, बाहरी आक्रमण, आक्रमण से गांव की सुरक्षा करता है। यह कथन किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? ये किसके संदर्भ में करा है? तो चौकीदार तो देखिए गिरफ्तार कर सकता है, तो ये लाशें टंगा है, लाशें टंगा के बारे में कहा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था 5 गांव को मिलाकर गठन होता है तथा मांझी गांव के ठीक ऊपर पाया जाता है? इसको हम लोग जानते हैं कि ये मांझी, ये 5 गांव का संस्था है और सीधे मांझी से जस्ट ऊपर पाया जाता है। इसको हम लोग मोड़े मांझी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोड़े मांझी कहते हैं। जस्ट ऊपर है, ये थोड़ा सा ऊपर है, 5 गांव का एक संस्था जहाँ पे मांझी बैठते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से टुलिया मांझी, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, मोड़े मांझी नहीं, इसका सही आंसर होगा टुलिया मांझी, है ना, टुलिया मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से टुलिया मांझी के संबंध में असत्य कथन को चुनना है ना। टुलिया मांझी के संबंध में असत्य कथन में, यहाँ असत्य कथन है,
या आसपास के गाँवों के मांझियों का समूह है, सही बात है। जब किसी गाँव के मांझी किसी समस्या को हल करने में सक्षम नहीं होता है, तब उस गाँव के मांझी के बिना सहमति से आसपास के गाँव के मांझी नहीं, बिना सहमति से नहीं, सहमति पे होता है, बिना सहमति से नहीं। मांझी के सहमति से ही आसपास के गाँव के मांझियों को बुलाया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है दोस्तों, है ना? इस सभा में मांझियों की सभा होती है और समस्या पर गहन विचार होता है ना? उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं, नहीं। बी नंबर ऑप्शन गलत है ना दोस्तों? यही हमारा सही आंसर है, असत्य कथन चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परगनैत के संबंध में असत्य कथन चुनें, है ना? ये 15-20 गाँव का एक मिलाकर एक परगना है, जिसका प्रधान को परगनैत कहते हैं ना? ठीक बात है। जब मांझी के स्तर पर मामला का समाधान नहीं होता है, तब परगनैत के द्वारा इसकी निर्णय लिया जाता है, ये भी सही बात है। या एक अंतर्ग्रामीण पंचायत है, सही बात है। सिर्फ परगना में शामिल सभी गाँवों को मिलाकर परगना पंचायत का गठन नहीं, ये गलत है ना? ये गलत है भाई। सिर्फ परगना नहीं, परगना के अंदर जो भी परगना उसको भी इसमें मिलाया जाता है ना? परगना के अंदर जो गाँव है उसके अलावा परगना के अंदर जो परगना है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन डी गलत है और हमको असत्य कथन चुनना था, इसलिए डी ऑप्शन सही है। संथाल जनजाति के कुछ क्षेत्रों में सभी परगना के ऊपर पाया जाता है तथा ऐसे मामलों का निष्पादन करता है जिसका निपटारा परगना के स्तर पर ना हो पाया हो। उपरोक्त कथन के किस संस्था के बारे में कहा जा रहा है ना? तो ये किसके बारे में कह रहा है? ये दिसुम परगना के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? दिसुम परगना के बारे में कहा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिकार परिषद के प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसका शिकार परिषद के इसको देहरी कहते हैं। फिर दोस्तों थोड़ा तबियत ठीक नहीं लग रहा है ना दोस्तों? इसको इसको देहरी कहा जाता है ना? देहरी कहा जाता है। शिकार परिषद के संबंध में सही कथन चुनें। शिकार परिषद के प्रधान को देहरी कहा जाता है, सही बात है। शिकार परिषद में मांझियों और परगनैत के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, सही बात है। या बिटलाहा अर्थात जाति से बहिष्कृत करने की सजा दी जाती है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी सही है ना दोस्तों? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल जनजाति में निम्नलिखित शिकार परिषद के पाए जाते हैं, कौन-कौन पाया जाता है? तो सेंद्रा बेसी और लोबिर सेंद्रा दोनों पाया जाता है। संथाल जनजाति की परंपरागत शासन एवं न्यायिक प्रणाली का सर्वोच्च संस्था को क्या कहते हैं? है ना? संथाल जनजाति की परंपरागत शासन एवं न्यायिक प्रणाली की सर्वोच्च संस्था कौन है? तो ये सेंद्रा बेसी है ना दोस्तों? सेंद्रा बेसी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोबीर सेंद्रा के संबंध में सही कथन चुने। तो यह पंचायत बहुत बड़े स्तर पर आयोजित होता है, जिसमें अनेक गाँवों की भागीदारी होती है। लोबीर पंचायत के फैसले के विरुद्ध कहीं भी सुनवाई नहीं हो सकती है, सही बात है। इसका निर्णय अंतिम और संथाल प्रजाति की प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है, सही बात है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मांझी परगना शासन के संबंध में सही कथन चुने। संथाल जनजाति में अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा सुनाई जाती है, सही बात है। संथा साधारण मामलों में सुनवाई मांझी के स्तर पर हो जाती है, लेकिन जिसमें भगदो प्रजा की विचार ली जाती है, ये भी सही है। हत्या जैसे गंभीर अपराधों को छोड़कर प्रायः सभी विवादों को पंचायत के स्तर पर निपटारा किए जाते हैं। गाँव में समस्या उत्पन्न होने पर गाँव के मांझी या मोड़े मांझी की अध्यक्षता में पंचायत की बैठक बुलाई जाती है, जिसे ओतो मांझी, है ना? जिसे ओतो मांझी बैठक या टुकड़ों कहा जाता है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है दोस्तों, सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांझी परगना शासन व्यवस्था में हल्का दंड या 5 रुपया से लेकर 150 रुपये तक का दंड को क्या कहा जाता है? इसको पता है कि करेला दंड कहा जाता है दोस्तों। पिटलाहा तो सबसे खतरनाक वाला दंड है, उसको जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है। बिटलाहा के संबंध में क्या सही है? तो मांझी शासन व्यवस्था में सबसे कठोर सजा है यौन अपराधों की दोषी अपराधों को दोषी को दिया जाता है ये। इसके तहत यौन अपराधों को पूर्ण बहिष्कार करते हुए उसे गाँव से बाहर निकाल दिया जाता है ना? दोषी द्वारा क्षमा याचना करने पर पूरे गाँव की जाति भोज देने की शर्त पर बिटलाहा की सजा को समाप्त कर दी जाती है। तो ये सारा कथन सत्य है दोस्तों, है ना? सॉरी, ऑप्शन डी सही है दोस्तों, है ना? सर ये बिटलाहा सबसे खतरनाक सजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांझी शासन व्यवस्था के संबंध में सही कथन चुने। भगदो प्रजा को छोड़कर शेष सभी को इस शासन व्यवस्था में भूमि प्रदान की जाती है, सही बात है। इस शासन व्यवस्था में माघ सिम के अवसर पर अधिकारियों का चुनाव होता है, ये भी बात सही है। हम लोग कल देखे हैं इसको। यूल रूल्स 1855-56 के अनुसार
मांझी परगना शासन व्यवस्था में कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। सही बात है। कल बताए थे इसके बारे में, यूल रूल्स के बारे में, तो उपरोक्त सभी कथन सही है। ये बताया कि 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, उसके बाद ही आया था। अरे इसके संथाल विद्रोह को कौन लीड कर रहे थे? तो वो थे, कौन थे सारे भाइयों? फूलो जानो उसकी बहन थी, है ना? फूलो जानो 2 बहन थी, और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये लोग 4 भाई थे, है ना? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तो कान्हू, चांद भैरव, ये सारे लोग मिलके अ, इसको ये करते हैं। झारखंड ऐसे भी क्रांतिकारियों का भूमि है। यहाँ पे किसी के किसी का जुर्म सह नहीं सकते हैं लोग, है ना? तो ये अंग्रेज जब इनके अपने पारंपरिक शासन व्यवस्था में दखल दिए, तो ये लोग उठ खड़ा हुए। चलिए, तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन। कैसा लगा आप लोग बताइएगा। आज तो तबीयत ठीक नहीं लगा था दोस्तों, लोग बताइएगा कैसा क्लास रहा, है ना? अधिक से अधिक इसको शेयर करिए दोस्तों, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, तबीयत भी ठीक नहीं था, फिर भी हम लोग ये क्लास इसको आज लेने का कोशिश किए, है ना दोस्तों? इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे मेहनत को आप लोग एप्रिशिएट करिए दोस्तों। हम लोग पूरे इतना कंटेंट तैयार करना काफ़ी मेहनत भरा चीज़ है दोस्तों, इसमें बहुत समय लगता है। तो अगर हम इतना मेहनत करें दोस्तों, तो आप लोग एक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल को डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं कि आपको सारे लिंक मिलेंगे आपको फेसबुक का, इंस्टा का, ट्विटर का, है ना दोस्तों? और साथ ही आपको वहाँ पे टेलीग्राम का भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आशा कर रहे हैं कि आप लोग को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और नेक्स्ट क्लास हम लोग और लेके आएँगे दोस्तों। जो नेक्स्ट क्लास अभी शासन व्यवस्था अभी बचा हुआ है दोस्तों, उसको कंप्लीट करेंगे। साथ में आप लोगों को जो कल मैम पढ़ाई, है ना? झारखंड की झारखंड की शैक्षणिक संस्था, है ना? यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, है ना? तो आप लोग इसको भी क्लास मिस नहीं करिए, है ना? लगातार क्लास हम लोग दे रहे हैं आप लोग को, कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले सारा कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसलिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।